हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्ती जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और जो भी क्लास अभी तक में हुए हैं सारा प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाके आप सभी कवर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रहे हैं, तो अगर जो ज्वाइन नहीं किए तो जाइए ज्वाइन कीजिए। बेहतर तैयारी आप सभी को करवाया जा रहा है। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में वीडियो भी बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा आप सभी, जिससे कि ज्वाइन करने में आपको सुविधा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना होता है, ध्यान रखिएगा। आप सभी देखते होंगे अगर किसी को चढ़ाना बढ़ाना हो तो देखिएगा उसका अधिक प्रशंसा किया जाता है। तो याद रखिएगा आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या हो जाता है? अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है? आंख की किरकिरी होना या आंख में चुभना का अर्थ क्या होता है? तो ए राइट आंसर है अप्रिय लगना, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि पसंद नहीं होना या पसंद नहीं करना होता है। आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है? पसंद नहीं करना या पसंद नहीं होना या अप्रिय लगना, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। लाल पीला होना का अर्थ क्या होता है? लाल पीला होना का अर्थ क्या होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे। लाल पीला होना का अर्थ क्या होता है? तो आप सभी को पता होंगे लाल पीला का अर्थ होता है क्रोध होना, ध्यान रखिएगा। लाल पीला क्यों हो रहे हो आप, यानी कि क्रोध क्यों कर रहे हो? ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेगा। लाल पीला का अर्थ होता है क्रोध करना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सिर हथेली पर रखना का अर्थ है। सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मरने के लिए तैयार हो जाना। अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है? अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है? तो सी राइट आंसर है विवेक से काम लेना, ध्यान रखिएगा आप सभी। अंतर पट खोलना का अर्थ होता है विवेक से काम लेना, यानी कि बुद्धि से काम लेना, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अंगूठी का नग होना का अर्थ होता है। अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या होता है? अनुरूप जोड़ा होना, ध्यान रखिएगा। अंगूठी का नग होना का अर्थ होता है अनुरूप जोड़ा होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। काम काज में कोरा होना का अर्थ होता है। ये सभी बिल्कुल आपको थ्योरी में कवर करवाया गया एप्लीकेशन पे, जो कि सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया गया है। तो जो भी क्लास को ज्वाइन नहीं किए जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए आप सभी बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ में, जहां टॉपिक वाइज क्लास के साथ में आप सभी को बेहतरीन नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है आप सभी को, जो कि एप्लीकेशन पे हैं। काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, काम ना जानना, ध्यान रखिएगा आप सभी। काम काज में कोरा होना का अर्थ होता है काम ना जानना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ होता है अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, ध्यान रखिएगा। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ होता है, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या होता है? अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, कुछ भी बोलना। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। टस से मस ना होना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेगा, अनुनयन विनयन से ना पसीजना, यानी कि कोई फर्क ना पड़ना, उस पर किसी बात का फर्क ना पड़ना। अगला क्वेश्चन है। टांग अड़ाना का अर्थ है। तो टांग अड़ाना का अर्थ होता है अवरोध पैदा करना। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए। मुंह का निवाला का अर्थ है। मुंह का निवाला का अर्थ क्या होता है? बहुत आसान काम, यानी कि बहुत आसान काम होना।
ऐसे भी हम सभी आम चाल भाषा में कहते रहते हैं, छोटा मोटा काम रहता है कि ये मुंह का निवाला है, चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगा, यानी कि बहुत आसान काम होना। समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी। समुद्र मंथन करना का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्लियर है? कठोर परिश्रम करना, समुद्र मंथन करना का अर्थ। खो देना के लिए सही मुहावरा का अर्थ क्या है? हाथ धोना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। खो देना, हाथ में जो भी सामान था उसे खो दिए, यानी कि हाथ धोना हो जाएगा इसका राइट आंसर। विरोध करने के लिए सही मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, विरोध करने के लिए सही मुहावरा का अर्थ होगा सिर उठाना। ध्यान रखिएगा, सिर उठाना का अर्थ होता है विरोध करना। देख लीजिए, उल्टा के क्वेश्चन पूछ लिया क्या है, सिर उठाना का अर्थ होता है विरोध करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा का अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे मुंह की खाना होना होगा, यानी कि मुंह की खाना होना का अर्थ क्या होता है? बुरी तरह हारना। अगला क्वेश्चन है, नाश कर देना के लिए मुहावरा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी फेर देना होगा। अगला क्वेश्चन है, काल समय तब आयु मूड सुनेसिस मम बात में कौन सा अलंकार है फ्रेंड? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, डी राइट आंसर हो जाएंगे, पुनरुक्त वदाभास अलंकार है, इसमें डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिन्ह प्रश्न सूचक है फ्रेंड? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा चिन्ह जो है वो प्रश्न सूचक है। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन में डी जो है ये प्रश्न सूचक है, जिसे क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम है फ्रेंड? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा चिन्ह जो है वह पूर्ण विराम है। तो बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देश दिए हुए निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विदूषक को देखकर दर्शकों ने डैश किया। चलिए फ्रेंड बताएंगे, विदूषक को देखकर दर्शकों ने क्या किया? अट्टहास किया। डी राइट आंसर हो जाएंगे। विदूषक को देखकर दर्शकों ने अट्टहास किया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देश दिए हुए निम्न वाक्यों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ज्यों ज्यों व्यक्ति के अनुभवों में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए डैश खुलते हैं। ए राइट आंसर हो जाएंगे, क्षितिज खुलते हैं, याद रखिएगा, नए नए क्षितिज खुलते हैं, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निर्देश निम्न वाक्यों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिखता क्वेश्चन कट गए, ये क्वेश्चन गलती होगी, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 22 जो है गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है फ्रेंड? बताएंगे इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए, बी राइट आंसर हो जाएंगे दंड। दंड वाला वर्तनी जो है ये शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के ना होने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें निषेध वाचक कहते हैं फ्रेंड, सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, निषेध वाचक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, वाक्यों का वर्गीकरण जो है वो कितने आधार पर करते हैं? तो 2 आधार पर करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। वाक्यों का वर्गीकरण जो करते हैं वो 2 आधार पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? अगर आपसे ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सरल वाक्य कहते हैं, इसे याद रखिएगा आप सभी। क्या कहते हैं? सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा किस प्रकार का वाक्य है? बी राइट आंसर हो जाएंगे, संकेत वाचक वाक्य है फ्रेंड। अगर बी को टिक कर रहे हैं आप सभी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, आंसर को मैच कीजिएगा आप सभी, संकेत वाचक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विस्मयवाचक है फ्रेंड? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा वाक्य है जो विस्मयवाचक है। अगर आप सभी ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, छी कितनी गंदी बात है, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे, आप सबको बताओगे अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हमसे कह सकते हैं इनकार करना होता है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होता है इनकार करना।
अगला क्वेश्चन है, अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? फ्रेंड बताएंगे आप सभी। अकल को दौड़ाना तो हम सभी कह सकते हैं कई सारे विचार आना, मन में कई सारे विचार आना, अकल में कई सारे विचार आना, ये सही अर्थ होंगे मुहावरे का। अगला क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए आज कितना ही